नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और टैरो रीडिंग्स को देखने के लिए और पसंद करने के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग ली है और हवन सर्विसेज लिया है तो उसके लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सर्विस लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसके द्वारा। ठीक है। और मैं बता दूं, हमारी जो हवन सर्विसेज हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे कि अभी न्यू ईयर हवन ऑफर चल रहे हैं 31 जनवरी तक। अगर आप ये न्यू ईयर वाले हवन लेते हैं तो ये पूरे साल के लिए कराए जा रहे हैं, जो पूरे साल के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे, है ना, अगर आप अभी लेते हैं तो। बाकी जो हमारे हवन हैं जो कि पूरे पूरे साल चलते रहते हैं वो हैं जैसे काली माँ हवन, दुर्गा माँ हवन, विष्णु सहस्त्र नाम हवन मतलब विष्णु के 1000 नाम हवन, महादेव के 1000 नाम हवन, महालक्ष्मी हवन, महालक्ष्मी सहस्त्र नाम हवन, बजरंग बाण हवन, हनुमान चालीसा हवन और इसी प्रकार के स्पेशल हवन्स हैं जो कि आपको रक्षा देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, ताकि आप के जो रिश्ते हैं उसमें समझदारी आए, शांति आए, एक अच्छा तालमेल हो और आपका बिजनेस अच्छा चले, ताकि आपके मन को एक क्लैरिटी मिले, ताकि आप एक सही निर्णय ले सकें, है ना। तो इस तरह से हमारे जो हवन है ये आपके ही जो जीवन का सफ़र है इसमें छोटी मोटी हेल्प करने के लिए ये हम लोग करते हैं। और ये काफ़ी सालों के प्रैक्टिस से बनाए गए हवन हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं किसी भी इच्छा को लेकर या मनोकामना में हेल्प लेने के लिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आते हैं आज की टैरो रीडिंग पर। तो आज की टैरो रीडिंग है दुर्गा माँ का आपके लिए संदेश। तो देखो, यहाँ पे आपकी करंट सिचुएशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आ रही है। मतलब आपकी जो एनर्जी है यहाँ पर दुर्गा माँ कह रही हैं आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत दुख इकट्ठा हो गया है आपके अंदर। दुख मतलब ये है कि आप, ऐसा लगता है आपको जैसे आपका गला भर आ रहा हो, है ना। इतना रुआसी होती है कि अगर आप किसी से बात भी करते हैं तो आप बात करते करते आपको ऐसा कहते हैं ना, रोना सा छूटने लगता है। तो पहले तो देखो, आपको ये करना चाहिए, अगर आपका ऐसा कुछ है तो आपको अकेले में बैठ के जी भर के फूट फूट के रो लेना चाहिए। क्योंकि उससे क्या है, आपकी काफ़ी जो अंदर दबी हुई भावना है वो रिलीज़ हो जाएंगी, है ना। इससे क्या होता है, एक आपकी एनर्जी क्लीन होती है और इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, आपके मन को, है ना। और उसके साथ अब आपको यहाँ पे ये समझना होगा, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने बहुत बड़ी विश मांगी है माता रानी से। क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकती हूँ आप लोग पहले ही माता रानी को बहुत मानते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं उनके, है ना। तो आपने क्या किया है, दुर्गा माँ से बहुत बड़ी विश मांगी है। तो देखो, ये मुझे आपकी फैमिली से रिलेटेड लग रही है। आप अपनी फैमिली के लिए अपने खुशियाँ वापस मांगी है, या प्रोटेक्शन मांगा है ना, या फिर अपने लिए एक अच्छा रिश्ता या रिलेशनशिप मांगा है। जो भी मैसेज आपके लिए फिट बैठे वो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके घर में बहुत कलेश होते थे, परेशानी होती थी, तो आपने दुर्गा माँ से मांगा कि हाय भगवान, मेरे घर में ये लड़ाई झगड़े ना हो और अब शांति हो जाए, है ना। और इसके साथ साथ आप जो है ना बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत फोकस रहता है आपका भगवान की ओर, है ना। आप बहुत कोशिश करते हैं कि आप अपने आप को, अपने खासकर जो आपका गुस्सा है, आप अपने गुस्से को बहुत दबा कर रखते हैं, है ना। अपने गुस्से को आप हमेशा कोशिश करते हैं कि ना दिखाएं, क्योंकि आप भगवान में मानने वाले इंसान हैं। तो हमेशा चीज़ों को आप ये सोचते हैं अरे जाने दो, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, आप को समझने की ज़रूरत है कि देखो, ये अच्छी बात है कि आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्या है, आपके अंदर मुझे ऐसा लगता है आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है अगर, तो वो इसी वजह से है ना। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर आप योगा कर सकते हैं तो योगा करिए, या अगर आप ऐसा करिए कि आप थोड़ा मतलब कि नहाए, या ऐसे गर्म पानी से, वार्म वाटर से थोड़ा सा नहाएं अपने आप को। कोशिश करिए कि अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा क्लीन रख सकें उतना क्लीन रखिए, साफ़ रखिए। और अगर आप जॉगिंग पर जा सकते हैं तो वो करिए, है ना। क्योंकि आप जिस तरीके से चीज़ों को जाने देते हो ना, आप
जाने तो देते हो, बाहर से चीज़ों को आप शांत दिखाते हो, शांत रहते हो, पर अंदर ही अंदर आपके ये बहुत गुस्सा और दुख भर रहा है जो शायद आपकी बॉडी पर इफेक्ट करने लगा है ना। और यहाँ पे दुर्गा माँ कह रही है, देखो दुर्गा माँ से आपने जो विश मांगी है, दुर्गा माँ के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपने जो मांगा है माता रानी आपको हूबहू वही देंगी, पर लेकिन आपको उसमें ये पेशेंस रखना होगा कि जब आप माता रानी से कोई आपने मनोकामना मांगी है तो उस मनोकामना को पूरी करने के लिए माता रानी चीज़ों को और घटनाक्रम सेट करती है, सिचुएशन सेट करती है ना, ताकि आपके अंदर बैलेंस आ सके। देखो चीज़ें अगर आपकी लाइफ में गड़बड़ है, आपको दुख दे रही है, इसका मतलब कि वो संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है ना, तभी तो आपको दुख दे रही है। अगर संतुलित होती, बैलेंस होता, तो भाई वो आपको दुख क्यों देता, है ना, आप पहले से ही खुश रहते, आपको कोई शिकायत ही नहीं होती, दुर्गा माँ से आपको मनोकामना मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर क्योंकि आपने मनोकामना मांगी है तो दुर्गा माँ आपको यहाँ ये बताना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, और बैलेंस से ही आपकी ये मनोकामना पूरी होगी। जैसे बैलेंस आएगा तो आपकी इच्छाएं और आपकी फैमिली ठीक होगी। अब देखो बैलेंस क्या है, बैलेंस कैसे आता है, जब आपकी खुद की ग्रोथ होती है ना, जब आपकी समझ बढ़ती है ना, जब आपका क्या, अब आप समझ पाते हो कि क्या चीज़ आपका टेम्पटेशन है और क्या आपकी सच्चाई है। मतलब कि अगर जो ग्रोथ और बैलेंस जब आता है, जब आपका जो ऐसे बाहर के डिस्ट्रैक्शन है ना, डिस्ट्रैक्शन मतलब ऐसी चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है पर ज़बरदस्ती आपने अपने ऊपर उसको पकड़ कर रखा है, ऐसी चीज़ें जब आपकी लाइफ में ख़त्म होती हैं, एंड होती है, तब आपकी न्यू ग्रोथ होती है, तब आपकी लाइफ में बैलेंस आता है और आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो मतलब कि दुर्गा माँ आपसे ये कह रही है कि आपकी खुशियों में और आपके बीच ये सारे डिस्ट्रैक्शन खड़े हुए हैं, है ना, आपकी मनोकामना में, आपकी इच्छाओं को पूरे होने में और आपके बीच में ये कुछ लोग हैं, ये आपका ईगो है। ईगो मतलब ईगो या मोह कह लो, है ना, लगाव। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको बहुत लगाव है ना, और ये जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा नासुखरे टाइप के, नासुखरे मतलब अनग्रेटफुल लोग हैं। ऐसे लोग ज़रूर हैं आपके और पास कि आप उनके लिए कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, कितना भी प्यार कर लें, कितना भी केयर कर लें, कितनी भी आप उन्हें इज्जत दे दें, रिस्पेक्ट दे दें, उनके मन का कर लें, पर फिर भी वो न जाने क्यों आपसे हमेशा उखड़े उखड़े रहते हैं, हमेशा आपको शिकायत ही करते रहते हैं ना। तो दुर्गा माँ कह रही है ऐसे लोग जो हैं ये आपकी एनर्जी खा रहे हैं, ये आपका समय डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन और दुख इकट्ठा हो जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। जब आप ये सारी चीज़ों से बचेंगे तभी आप अपना फुलफिलमेंट पा पाएंगे, तभी आपके घर में खुशियाँ आ पाएंगी। मतलब कि आपका जो फैमिली है, मुझे लगता है कहीं कोई इंटरफेरेंस हो रहा है, कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, ना कि ये फैमिली से बाहर के लोगों को, है ना। तो फैमिली से अगर बाहर के लोग, अगर भले वो आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स भी हैं, तो कोशिश करिए कि आप उनसे सिर्फ लिमिटेड बात करें और सिर्फ इतनी बात करें कि वो आपको आपके मन में कोई ऐसी नेगेटिविटी ना छोड़ के जाए या फ्रस्ट्रेशन ना छोड़ के जाए, है ना। क्योंकि अगर आप यूँ इस प्रकार थके हुए रहेंगे और दुखी रहेंगे तो आप कभी अपनी मनोकामना पूरी नहीं कर पाएंगे, फुलफिलमेंट नहीं मिल पाएगा आपको, है ना। अगर आप अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं या एक अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले कोशिश करिए कि जो ऐसी एनर्जी है, जो डिमोनिक एनर्जी है, या जो मोह है, आपका लगाव है लोगों से, या अटैचमेंट है, या आप कोशिश करते हैं कि अरे यार बात कर लो कहीं उनको बुरा ना लग जाए, अरे ठीक है यार उनके मन का कर दो, छोटी सी तो बात है ना। तो ऐसी आदत आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुर्गा माँ कह रही हैं छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके ये आपका बहुत कुछ ले जा रहे हैं, बहुत कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं आपकी लाइफ को, है ना। तो जितना जल्दी आप ये समझ लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखिए, और आपके लिए न्यू लव की बिगनिंग हो सकती है अगर आप
ये सारी नेगेटिव एनर्जी को हटा दें, है ना। कहते हैं ना, अगर आपको अपना, सिंपल सी बात है, अगर आप अपना घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो जितना ज़रूरी है कि नई चीज़ों को आप खरीदें, जितना ज़्यादा सुगंधित सेंट और परफ्यूम लेकर आएँ, उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने घर की गंदगी को साफ भी करते रहें, है ना। तो इसी प्रकार हमारी लाइफ है, जितना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिश्ते आएँ, अच्छाई आए, ट्रू लव आए, आपको मनोकामना पूरी हो, उतना ही ज़रूरी है कि आप ऐसे डिस्ट्रैक्शन या ऐसी एनर्जी जो आपको दुखी करते हो, रुलाते हो या फ्रस्ट्रेट करते हो, ऐसे लोगों से बचकर रहें और कोशिश करें कि कम से कम ऐसे लोगों से आपको इंटरेक्ट करना पड़े, या सिर्फ जब बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो तभी आप इन लोगों से अपनी एनर्जी शेयर करिए। तो यही दुर्गा माँ का संदेश है, और दुर्गा माँ कह रही हैं कि आप चिंता मत करिए, माता रानी आपके साथ हैं, आपके मैनिफेस्टेशंस में साथ हैं, आपकी मनोकामना में साथ हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको नुकसान पहुँचा रहा है या आप पर नज़र लगाए है, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि माता रानी की सीधी नज़र आपके ऊपर है और ऐसे लोगों पर भी है जो ऐसी गलत गतिविधि कर रहे हैं। तो माता रानी आपको निसंदेह प्रोटेक्ट करके रखेंगी। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। और अगर आप दुर्गा माँ के नाम का हवन लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, और ताकि ये हवन से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले और दुर्गा माँ तक भी आपकी एनर्जी पहुँचे, और वो भी कहीं ना कहीं आपका ग्रेटिट्यूड ले पाएंगी, है ना। तो और भी हवन जो सेवाएं हैं, जैसे काली माँ हवन, विष्णु सहस्त्र नाम हवन, या अलग अलग प्रकार के हवन हैं, आप उसके बारे में पता कर सकते हैं कांटेक्ट करके। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।